नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। सीटों का इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा था, लेकिन अब सीटों का बंटवारा का ऐलान कर दिया गया है राजद के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उसके बाद सीटों का बंटवारा इंडी गठबंधन में कर दिया गया है। जैसा कि पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, पूरी खबर बने रहे। 26 सीटों पे राजद लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। जी हाँ, 26 सीटों पे राजद। बिहार में जैसा कि मालूम है 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 26 सीट पे राजद चुनाव लड़ने जा रही है। राजद बड़ी पार्टी है बिहार में। इंडी गठबंधन की सबसे बड़ा चेहरा बिहार में अगर है तो राजद है और राजद के माननीय लालू प्रसाद यादव जी बड़ा चेहरा है बिहार में। तो बिहार में 26 सीटों पे चुनाव राजद राष्ट्रीय जनता दल लड़ने जा रही है। साथ ही साथ 9 सीट पे चुनाव कांग्रेस लड़ने जा रही है। जी हाँ, कांग्रेस को 9 सीट दिया गया है। 9 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 26 और 9 यानी कि 35 लोकसभा सीटें होंगी और 5, जैसा कि 40 लोकसभा सीटें हैं तो 5 लोकसभा सीटें लेफ्ट को आएगी, यानी भाकपा माले, भाकपा और उनको और माकपा, इन तीनों को लेफ्ट को 5 सीटें दिया गया है। और जैसा कि 40 सीटों का आंकड़ा पूरा हो गया, 26 सीट पे राजद, 5 सीट पे लेफ्ट और 9 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। ऐलान कर दिया गया है। काफी दिनों से पेच फंसता नजर आ रहा था कि कितने सीटों पे कौन लड़ेगी। अब ऐलान साफ हो गया है, पर लेकिन कौन कौन से वो सीट होंगे, राजद के वो 26 कहां की सीटें होंगे और कांग्रेस के वो 9 सीट कहां के होंगे, मैं वो भी आपको बता दूं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के वो 9 सीट आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस जो 9 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है वो उसमें से बिहार में 9 सीटें कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सासाराम, समस्तीपुर, महाराजगंज लोकसभा सीट। ये वो 9 लोकसभा सीट है जहां कांग्रेस अपने प्रत्याशी को उतारेगा, अपना दमखम दिखाएगी और एनडीए को प्राप्त करने की कोशिश करेगी। ये 9 लोकसभा सीटों पे। साथ ही साथ मैं 26 वो भी सीट आपको मैं दिखा दूं, 26 वो भी सीट मैं आपको बता दूं जहां राजद चुनाव लड़ने जा रही है। वो 26 सीट कौन कौन से? गया, जी हाँ, सबसे बड़ा सीट गया, वही गया जहां जीतनराम मांझी एनडीए के खेमे से चुनाव लड़ रहे हैं। गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा बहुत बड़ा सीट भी माना जाएगा क्योंकि वहां से रामकृपाल यादव एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो कि पिछले बार भी चुनाव जीते थे। रामकृपाल यादव और लालू जी के काफी करीबी रहे हैं, माना जाता है काफी करीबी हैं और इस बार वो फिर से ताल ठोक रहे हैं एनडीए से और उसी पर राजद अपने खेमे में ले ली है पाटलिपुत्रा सीट। मुंगेर, जमुई, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर। जी हाँ, उजियारपुर भी बहुत बड़ा सीट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उजियारपुर से ही अभी आते हैं नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। उजियारपुर सीट यानी राजद अपने खेमे में ली हुई है, अपने पाले में ले ली है राजद। उजियारपुर के बाद दरभंगा, मधुबनी, झांझरपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया। जब पूर्णिया की बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि पूर्णिया में पप्पू यादव की दावेदारी चल रही थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा पूर्णिया से, पर लेकिन सीटों का जो बंटवारा हुआ है, सीटों का जो तालमेल हुआ है, उसमें पूर्णिया चला गया है राजद के खेमे में। अब देखना ये होगा कि पप्पू यादव क्या करते हैं। जाहिर सी बात है कुछ दिन पहले बीमा भारती ने आरजेडी को ज्वाइन किया और पूर्णिया सीट से लालू यादव जी ने उनको टिकट दे दिया। लोकसभा सीट का सिंबल लेकर बीमा भारती लोकसभा का टिकट मिल गया उनको सिंबल पर, लेकिन ऐसे में पप्पू यादव जी को दिक्कत हो गया। पप्पू यादव जी साहब कह रहे हैं कि अगर मैं लड़ूंगा सब कुछ छोड़ दूंगा, पर लेकिन चुनाव लड़ूंगा तो पूर्णिया से ही लड़ूंगा। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। पूर्णिया के बाद अररिया, हाजीपुर और पर चुनाव लड़ेगी राजद। हाजीपुर भी हॉट सीट कहा जाएगा। जाहिर सी बात है हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जमुई के अभी वर्तमान में जो सांसद हैं वो हाजीपुर से ताल ठोक रहे हैं और हाजीपुर सीट अब राजद के खेमे में। ये वो तमाम 26 सीटें हैं जहां से राजद चुनाव लड़ेगी और वो तमाम 9 सीटें हैं जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस को पटना साहिब भी दिया गया। अब देखना होगा कहां कौन प्रत्याशी को राजद और कांग्रेस अपने खेमे से खड़ा करती है, उम्मीदवार घोषित करती है। बने रहे स्वर भारत न्यूज के साथ। मैंने तमाम सीटों के बारे में बता दिया कि 26 सीट क्यों, वो कौन कौन से वो 26 सीट है जो राजद और वो कौन कौन से 9 सीट है जो कांग्रेस। उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Chanital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 790-3433-032.
एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।